अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा। इस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक़ मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, ये तीतर के अंडे हैं, इनमें से बच्चे नहीं निकले। और क्यों नहीं निकले, इसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूं। हालांकि इसी जोड़े के जो पहले कलाच के अंडे हैं, उनमें से बच्चे निकले थे और इसके जो अंडे होते हैं ये फर्टाइल होते हैं। तो बहरहाल इस मरतबा इनमें से बच्चे नहीं निकले और ये 7 अंडे थे, एक तो मैंने तोड़ दिया, बाकी 6 बचे। तो इन 6 के 6 अंडों में एक में भी बच्चा नहीं निकला। आज जब मैं वैसे तो 7-8 दिन के बाद अंडों को चेक कर लेता हूँ, और अगर अंडे ज़्यादा ख़राब हो चुके हों तो उन अंडों को उठा लेता हूँ और मादा का तीतर को और जोड़े को फिर अगली ब्रीड का मौका देता हूँ और उनको छोड़ देता हूँ, ताकि वो अगली ब्रीड जो है वो जल्दी जल्दी कर जाए। लेकिन इस मरतबा मुझे इस जोड़े पर इतना ट्रस्ट था कि इसका कोई भी अंडा ख़राब नहीं होता। तो जब दिन पूरे हो गए तो मैंने देखा यार बच्चे नहीं निकले, तो क्या वजह है। तो जब मैंने गौर से देखा तो इन अंडों पे एक तो खून लगा हुआ था। ये देखें, ये सारे के सारे इन पर खून के निशानात हैं। और हालांकि ये अंडे जब मादा दे रही थी बिल्कुल सही थे, तो खून के निशानात मुझे नज़र आए। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या मामला हो सकता है। तो फिर जब मैंने गौर किया तो मादा के जब पंजों को मैंने गौर से देखा तो उन पर भी ज़ख़म और खून के निशानात थे। तो फिर मुझे पता चल गया कि इनके साथ मामला क्या हुआ है। तो ये मसला आपके साथ भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये दिखाने का मतलब ये है कि आप भी, अगर आपके साथ भी इस किस्म का कोई मसला आ जाता है तो आप उसका रोकथाम उसकी कर लें, ताकि आने वाले वक्तों में मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। तो इसमें क्या वजह थी, ये सुर्ख डाट, ये सुर्ख निशानात कैसे पड़े, जो पंजे हैं वो ज़ख्मी कैसे हुए मादा के, तो उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कि मैंने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरे तीतरों में चिचड़ी आ गई है। तो असल में एक पैर में चिचड़ी थी तो उसने तबाही मचा दी। तो जो बाकी खुडे थे मेरे पास तकरीबन 12-13 खुडे हैं। 13 खुडे, तो उनमें से सब को मैंने प्लिस्तर करके चूना लगा दिया। और ये मादी जो थी उस वक्त चूँकि अंडों पे बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा जब बच्चे निकलेंगे तो फिर इसका भी बंदोबस्त कर लेंगे, इसकी रेत भी चेंज कर देंगे और अंदर से खुडे को प्लिस्तर करके स्प्रे करके अच्छी तरह स्प्रे करके उसके बाद प्लिस्तर करके फिर उसके ऊपर चूने का जो है वो चूना लगा देना है, उसको चूना कर देना है, सफ़ेदी कर देनी है। और उसका जो रेत है वो भी नई डाल के उसमें थोड़ी सी जो है दवाई, जो जरासीम कोश कीड़े मार दवाई होती है वो मिला देनी है। तो आज जब मुझे पता चला तो ये तो सारे अंडे ख़राब थे। तो ये चिचड़ी का जो कार्रवाई है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चिचड़ी 2 किस्म की होती है, एक होती है ब्रीडर और एक होते हैं बच्चे। और तीसरा अंडे भी आप उनको कह सकते हैं, या बिल्कुल छोटे लार्वा कह सकते हैं। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये तीतर के जिस्म में परवान चढ़ते हैं, लेकिन जो ब्रीडर बन जाते हैं तो ये दिन को छुप जाते हैं और फिर रात को ही मादा के ऊपर हमला कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि अब इस पर खून के निशान, तो वो जब खून चूसते हैं ना पंजों पे, ज़्यादातर वो पंजों पे ही हमला करते हैं। तो पंजों पे वो जब हमला करते हैं, खून चूसते हैं, तो वो ज़ख़म रह जाता है साफ से, तो उसमें खून जो है बहना शुरू हो जाता है और नीचे मादा के अंडे होते हैं तो वो अंडों पे लगता रहता है। हालांकि ये खून ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता यूँ रहा है कि रात को मादा, चूँकि वो चिचड़ी जब तंग करती थी तो मादा घोंसले से उठ जाती थी, तो उसकी वजह से वो सुबह फिर आके बैठ जाती थी जब चिचड़ी नहीं होती थी, तो इसलिए अंडे ये पूरी तरह हैच नहीं हो सके। तो अंडों से बच्चे ना निकलने की जो पहली तशख़ीस मैंने की है ना, हालांकि मुझे भी काफ़ी साल हो गए फार्म बनाए हुए, ब्रीडिंग कराते हुए, लेकिन इस किस्म की तितरों में चिचड़ी तो आती रहती है, लेकिन अंडों पे इस तरह का खून का लगना और इतना चिचड़ी का शदीद हमला होना, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि अंडों पे इस तरह का हमला हो जाए और अंडे भी जो है वो भी बिल्कुल खून आलूद हो जाएं। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें, देखते रहें। चलो, मेरा तो नुकसान जो हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये होता है कि कम अज़ कम आप भाई इस किस्म की जो है एहतियात कर लें। आइंदा तो खैर मैं भी एहतियात करूँगा और कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे वो भाई
جو جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کا خیال کریں۔ تو اگر آپ بھی تیتر کے متعلق اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور تو آپ میرے چینل طارق انگرا کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔